मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। रांची डीसी ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। 28 दिसंबर तक डीसी ने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट मांगी है। अयोग्य लाभुकों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ वसूल करे। डीसी ने यह बड़ा निर्देश दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, शहरी क्षेत्र में सीओ सूची के लिए उत्तरदायी होंगे। तो यह बड़ा फैसला लिया गया है। मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी अब शुरू हो गई है। रांची डीसी ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश दे दिया गया है। आपको पता है 28 दिसंबर तक डीसी ने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट भी मांग ली है। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ और शहरी क्षेत्र में सीओ सूची के लिए उत्तरदायी होंगे। डीसी ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि आयोग लाभुकों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ को भी वसूल करे। रांची से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना को लेकर ये पूरा मामला है, जहां आयोग लाभुकों पर सख्ती की तैयारी अब शुरू कर चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, मैया सम्मान योजना को लेकर सख्ती की तैयारी हो चुकी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये हेमंत सरकार जी के बारे में प्रचलित था कि पहले टर्म में जब 2019 से 24 के बीच में वो थे, तो वो जो कहते थे वो डेफिनेटली नहीं करते थे सोनल। और जो पार्ट 2 में शुरुआत हुई है उसे किसी तरीके से हम अच्छा नहीं कह सकते। कल मैंने आपके चैनल में भी लाइव डिबेट के दौरान वो पत्र दिखाया था जो बाबूलाल मरांडी जी ने सदन में दिखाया था, जिसमें रांची डीसी ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभुकों को चिन्हित किया जाएगा और उनसे पैसा वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश उन्होंने सभी बीडीओ को दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने मई बेटियां हैं 18 से 49 वर्ष के उम्र के बीच की, सबको मैया सम्मान योजना दी जाएगी। अब इसमें क्राइटेरिया डाल दिया गया, मूलवासी का प्रमाण पत्र और उनको तरह तरह का आधार कार्ड से लिंक करना, ग्रीन, रेड, येलो कार्ड, उसकी भी उनको जरूरी कर दिया गया। और अब राशि वसूलने की बात हो रही है, यानी वोट लेते समय पैसा दे दिया और जब काम निकल गया तो अब क्राइटेरिया डालकर पैसा वसूल रही है। ये वादा खिलाफी है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और इस पैसे को वसूलने नहीं देगी, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा, फिर आप देकर पैसा कैसे वापस ले सकते हैं? जी सोनल। प्रतुल जी, अयोग्य लाभुकों से राशि वसूलने की अब तैयारी कर रहा है, तो क्या इससे लाभ पा चुकी महिलाएं नाराज नहीं होंगी? बिल्कुल नाराज होंगी। और ये वादा खिलाफी और एक तरीके से चीटिंग है लोगों के साथ। आप शुरू में कहते हैं कि सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, आपको याद होगा, आपके चैनल ने दिखाया, बड़ी संख्या में महिलाएं लाइन लगाकर शिविरों में जाकर अपना पंजीकरण करा रही थी। उस समय सब बड़ी खुश थे कि भाई अब 57 लाख सरकार सीना ठोक कर कहती थी कि महिलाओं को लाभ दिया गया, और इसका परिणाम भी चुनाव में दिखा। मैया सम्मान योजना इनकी जीत के पीछे का एक बड़ा कारण था और ये चुनाव अच्छे बहुमत से जीत गए। और अब चुनाव जीतने के बाद उस समय इन्होंने कहा था कि कोई अर्हता नहीं, जो 18 से 49 साल के बीच की मैया होंगी उनको दिया जाएगा। अब उसमें कंडीशन जोड़ दिया और अब तो सारे बीडीओ को चिट्ठी जारी करके रांची डीसी ने कहा, रांची डीसी नहीं, सारे जिले के उपायुक्त कह रहे हैं कि जो भी अयोग्य हैं इसमें, जिनको गलती से दे दिया गया है, उनसे पैसा वसूली। प्रतुल जी, एक और सवाल हमारा आपसे रहेगा।
चुनाव के वक्त काफी हड़बड़ी में हमने देखा कि किस तरह से मैया सम्मान योजना के फॉर्म्स भराए गए, तो जो सख्ती की तैयारी अभी की जा रही है, क्या वो उस वक्त नहीं कराया जा सकता था? अगर ये होना ही था तो पहले क्यों नहीं? उस समय नहीं करते ना सोनल, उस समय इनको वोट लेना था। अब वोट ले लिया, अब मतलब निकल गया, तो अब जनता को पिस रहे। अब बताए, आप पैसा वसूलेंगे। अब जिन लोगों ने उस पैसे को खर्च कर दिया, और जहां अब देखिए 1000 रुपए करके चार किश्त इन्होंने दी थी, 4000 रुपए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 4000 रुपए भी बहुत होता है। आप कैसे ठग सकते हैं इस तरीके से? तो इस पे हमारा विरोध रहेगा और हम ये किसी भी सूरत में ये पैसे की वसूली नहीं करने देंगे। सरकार को सारे कंडीशंस को शुरू में लागू करना था। अब चुनाव जीत गए तो कंडीशंस लागू करके कह रहे हैं कि फलाना लोग आयोग हैं, इनसे पैसा वसूला जाएगा। ये न्याय नहीं है मुख्यमंत्री जी, और इस अन्याय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी कह चुके हैं, हम ये करने नहीं देंगे। सड़कों पर उतरने की जरूरत होगी तो सड़कों पर उतरेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी थे, उन्होंने हमें तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई मैया सम्मान योजना को लेकर। किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर ऐसी कुछ शक्ति बरती जाती है तो ऐसे में विरोध भी किया जाएगा, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की भी अगर नौबत आती है तो वो भी करने के लिए वे लोग तैयार होंगे। मैया सम्मान योजना से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।